सो फ्रेंड, मैं हूं ब्रीच और आप देख रहे हैं ब्रीच सिविल सर्विस क्लासेस। हम कर रहे हैं बीपीएससी 69वीं को बेहतर करने के लिए रिवीजन। और रिवीजन के इस कड़ी में आज हम लोग करेंगे अपने अगले टॉपिक को, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भारत की जलवायु। भारतीय भूगोल से पिक्चर्स और एनिमेशन के जरिए हम समझेंगे भारत के जलवायु को। और हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। आप अगर करते हैं स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या इस तरह के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, तो आप जुड़ जाइए चैनल से। हम आपके तैयारी को बनाएंगे और भी बेहतर, और भी बढ़िया, और भी मजबूत। सेलिब्रेट करेंगे मिलके अपने प्रिपरेशन को। फिलहाल आज हम लोग जो टॉपिक लेकर के आए हैं बीपीएससी 69वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी से आज हम लोगों ने लिया है भारत की जलवायु। प्रायः भारत के जलवायु में ये जो 3 वर्ड हैं, मौसम, ऋतु और जलवायु, ये सुनने में, बोलने में एक जैसे दिखते हैं। कई बार तो हम लोग एक दूसरे के लिए इन शब्दों का प्रयोग भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मौसम के लिए ऋतु का भी प्रयोग कर लिया। और बोलचाल की भाषा में हम लोग कई बार मौसम, जलवायु, इन सबको एक साथ मिक्स कर देते हैं। लेकिन ज्योग्राफी ने इन सभी को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। सभी के अपने अलग अलग शर्त है, सभी के अपने अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। मौसम किस परिस्थिति में कहा जाएगा, ऋतु किस परिस्थिति में होगा और जलवायु किस परिस्थिति में होगा, इन सब के लिए अलग अलग परिस्थिति बनी हुई है। और इसी तरह से जितने जटिल विषय है हमारे सिलेबस के लिए, हम उन सभी को करेंगे बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास। तरीका होगा बेहतर, और जटिल से जटिल विषय को हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। और प्रयास होगा अपने बीपीएससी या यूपीएससी दोनों के लिए ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको बहुत बेहतर से कवर कर लिया जाए। भारत की जलवायु को आज हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं मौसम से। वायुमंडल में जो अचानक परिवर्तन होता है उसको मौसम कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, धूप, फिर बारिश हो रहा है या बादल छाया हुआ है, ये मौसम के तहत आता है। ऋतु होता है, ये एक निश्चित समय पर क्रमिक रूप से होने वाला परिवर्तन है, साइक्लिक चेंजेस है। और ये एक के बाद एक होते ही रहता है। ये एक निश्चित समय पर क्रमिक रूप से होता है। फॉर एग्जांपल, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ये जो है ये भारत की जलवायु में आते हैं। भारत की जलवायु के अंतर्गत ऋतु में आते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं जलवायु को, क्लाइमेट। जलवायु मौसम का व्यापक रूप कह सकते हैं। इसमें हम लोग किसी बड़े क्षेत्र के तापमान, वायु दाब, वर्षा, मतलब कि वहाँ के मौसम का कम से कम 30 वर्षों के औसत अध्ययन को उस क्षेत्र का जलवायु कहते हैं। सो फ्रेंड, ये तो वो बेसिक चीज़ थी, मौसम, ऋतु और जलवायु। मौसम आप समझ गए होंगे अलग है, ऋतु अलग है और जलवायु अलग है। मौसम है वायुमंडल में अचानक होने वाला परिवर्तन, सडन परिवर्तन है ये। जबकि ऋतु जो है वो एक निश्चित समय पे होने वाली, क्रमिक रूप से होने वाली परिवर्तन है। और जब हम लोग जलवायु कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि किसी एक बड़े क्षेत्र में हम लोग वहाँ के तापमान, वायु दाब, वर्षा, इन सब का एक मिला जुला हम लोग पिछले 30 वर्षों का एक औसत निकालते हैं और वही उस क्षेत्र का जलवायु होता है। फ्रेंड, हम इस सीरीज को जो हम लोगों ने शुरू किया है, ये हम लोग बीपीएससी 69वीं के एग्ज़ाम तक लेकर चलेंगे। और सारे जितने भी जटिल विषय होते हैं और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, दोनों को ही हम कवर करेंगे अपने इस सीरीज में। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा हमारे साथ। और प्रतिदिन अगर आप थोड़ा समय निकाल के चैनल को देते हैं तो आपके प्रिपरेशन को बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत बेहतर बनाने वाला है। या तो आप इन सब चीज़ों को जानते होंगे तो ये आपके रिवीजन में मदद करेगा। अंत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करते हैं, तो वहाँ आपको लग जाएगा कि आपकी किस तरह के का डेप्थ रहा है, किस तरह की पकड़ रही है टॉपिक पे। और फिर हम लोग इसके साथ साथ जो जटिल विषय है उसको अच्छे से प्रिपरेशन करने का, अच्छे से समझने का भी प्रयास करते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक स्लाइड्स के ज़्यादातर तथ्य आप जानते हैं, कोई एक दो आपको नहीं पता, तो ऐसे में आप उस स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसे अपने पास एक डिजिटल नोट्स के रूप में आप रख सकते हैं। इस वीडियो के अंत में भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे और उससे हम लोगों को एक अच्छा अंदाज़ा लग जाएगा कि आज का जो आपका ये समय गया वो इससे आपको कुछ प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी आपको पता चल जाएगा। हम लोग हर विषय पर बना रहे हैं टॉपिक
अलग अलग करके, और उन टॉपिक को पहले चुना जा रहा है जो इम्पोर्टेंट है और जो जटिल भी है समझने के लिए। बस आप हमारे साथ बने रहे। अगर फिर भी आपको समझने में होती है डाउट तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड्स की ओर और समझते हैं भारत के जलवायु से जुड़े कुछ अन्य पहलुओं को। और ये वो सब पहलू हैं जो जनरली ज्योग्राफी में हम लोग डिटेल्स तक, डेप्थ तक जाके नहीं समझ पाते, उसको हम लोग यहाँ समझेंगे। भारत की जलवायु की बात किया जाए तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, यानी ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट जिसे कहते हैं। सो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ये मानसून को पहले हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं। मानसून है क्या? तो भारतीय मानसून का सबसे पहला वर्णन एक अरब विद्वान अल मसूदी ने किया था। यानी कि मानसून जो है वो अरबी शब्द है, ये आप याद रखिएगा। रीज़न क्या है भारत के जलवायु का ऐसा होने का? तो हम लोग पिछला जो वीडियो है अक्षांश और देशांतर रेखा के ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी। आप उसे जब डिटेल्स में देख लेते हैं, उसको जब आप समझ लेंगे तो ये जो अभी आपको समझाया जा रहा है ये आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। विषुवत रेखा होता है जो एक काल्पनिक रेखा है हमारे धरती के ऊपर, जो काल्पनिक मध्य की रेखा है। इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध है। और ये ऊपर आपको देखने को मिल रहा है कर्क रेखा, मकर रेखा, ये आपको ये 3 लाइन आपको देखने को मिल रहा है। तो भारत की जो स्थिति है अगर आप मैप में देखोगे तो ये भूमध्य सागर से ऊपर और कर्क रेखा के पास है, मीन्स कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। तो ऐसे में भारत को अच्छा खासा टेम्परेचर प्राप्त होता है। और ये टेम्परेचर जो है ये बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है मानसून में। मानसून शब्द की उत्पत्ति होती है अरब भाषा से, जिसका अर्थ होता है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवन को मानसून कहते हैं। ये मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरब भाषा से। किसी भी देश की जलवायु जो है वो निर्भर करती है उस स्थान की ऊंचाई क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ ऊंचाई को मापते हैं हम लोग समुद्र तल को आधार मानकर। पहाड़ों की स्थिति क्या है, उस स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है और वह स्थान किस अक्षांश पर स्थित है। अक्षांश और देशांतर अगर आपके समझ में नहीं आई है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। वैसे भी अगर आप बीपीएससी 69वीं में बैठ रहे हैं तो आपको इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोज़ को देखना चाहिए। अक्षांश और देशांतर रेखा वाले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको बीपीएससी 69वीं के लिए जो प्लेलिस्ट तैयार हुई है वो मिल जाएगी, तो आप वहां से सीधे प्लेलिस्ट पे जाके और आप उन पूरे वीडियोज को देख सकते हैं। संडे हमारे लिए होता है बहुत खास, यानी कि कल का दिन। संडे को हम लोग करते हैं कुछ इस तरह से सेलिब्रेट कि इस दिन आती है 3 वीडियो। एक वीडियो आएगी आपको करंट अफेयर्स के ऊपर, एक वीडियो होगा किसी एक जटिल विषय को समझने के लिए, और एक वीडियो होगा मॉक टेस्ट के ऊपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर। सो संडे को आप बहुत स्पेशल बना सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। ये तीनों ही वीडियो मॉर्निंग, दोपहर और शाम, मतलब सुबह, दोपहर और शाम या रात तक आती है। अगर आप संडे के दिन इन 3 वीडियो को कर लेते हैं पूरी तरह से कवर, तो आपका एक बहुत जटिल टॉपिक आसानी से आपके समझ में आ जाएगी। करेंट अफेयर्स का एक बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा और आप मॉक टेस्ट के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो प्रैक्टिस के लिए हो जाएंगे। क्वेश्चंस प्रयास रहता है कि 80 प्लस हो, कम से कम 100 के अराउंड में क्वेश्चन हो, ताकि एक अच्छा सा प्रैक्टिस हो जाए। और जो आपको दिया जाएगा कंटेंट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करेंट अफेयर्स जो होता है वो टॉपिक वाइज होता है। जैसे हम लोगों ने पिछले संडे को करेंट अफेयर्स में कवर किया था चर्चित महिलाएं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। इस तरह से आप अगर हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो हम लोग लगातार आपको लेके चलेंगे बीपीएससी 69वीं के एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम के करीब, और उसके बाद भी हम लोग स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, इन सब तरह के एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन को एक उत्सव के रूप में आपके साथ मिलकर मनाएंगे। हम लोगों ने इस स्लाइड्स में जो पढ़ा उसको एक बार रिविज़न कर लेते हैं। भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसूनी शब्द का प्रयोग हुआ है अरबी भाषा से, जो कि मौसम शब्द से निकला हुआ है।
यहाँ ये जो स्लाइड शो है वृष्टि छाया क्षेत्र के बारे में बता रहा है। वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो होता क्या है? ये आप ब्लू कलर का एक एरो आप देख पा रहे हैं। मान लीजिए समुद्र तल से एक हवा आती है और ये हवा समुद्र तल से आ रही है, फॉर एग्जांपल ठंडी हवा है। जब ये स्थल के करीब आ रही है और यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, तो ऐसे में क्या होता है, हाई टेम्परेचर की हवा ऊपर की ओर जाने लगती है और जो लो टेम्परेचर की हवा होती है उस जगह को भरने लगती है। इस भरने के प्रक्रिया के दौरान एक जगह पे दोनों ही हवाओं का मिलना होता है और ये बारिश का बड़ा कारण बनता है। अगर पहाड़ है तो अगर पहाड़ अपोजिट में है तो इनसे टकराकर बारिश होती है। ऐसे में क्या होता है कि जब हवा पहाड़ से टकराई तो उस साइड तो बारिश हुई, लेकिन उसके अपोजिट साइड में बारिश नहीं हो पाती है, क्योंकि बादल इधर ही पूरे वर्षा को कर लेते हैं, जो कि आप इस पिक्चर से समझ पा रहे होंगे, और दूसरे साइड में बादल जा नहीं पाते, वहाँ वर्षा हो नहीं पाती है। इसे ही वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। बीपीएससी में जो लास्ट हम लोगों ने एग्जाम दिया था उसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि अरावली पर्वत स्थित होने के बावजूद भी वहाँ वर्षा क्यों नहीं होती है राजस्थान में, तो उसका एक बड़ा रीज़न यही है। अगले स्लाइड्स में यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं फेरल के नियम को। फेरल ने क्या कहा था, धरातल पर जो हवाएं चलती है ये सभी पृथ्वी की गति के कारण ही मुड़ती है। मीन्स पृथ्वी, जो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है और उसी गति के कारण यहाँ की जो हवाएं है वो भी मुड़ती है। कैसे मुड़ती है? उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। ये आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। उत्तरी गोलार्ध में जब जाती है ये हवाएं तो अपने से दाहिने तरफ मुड़ती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये अपने से बाएं तरफ मुड़ती है। अब आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है विषुवत रेखा पर ये हवाएं क्यों नहीं मुड़ती है? ऐसा क्या कमी रहता है कि यहाँ पे हवाएं नहीं मुड़ती है, ये आपको बताना है। इसका उत्तर इसी नियम के अंदर छिपा हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये इससे पता मुझे भी चलता रहेगा कि आप कितनी अच्छी तरह से आप इसको समझ पा रहे हैं और आपका भी रिवीजन होता रहेगा। ये याद रखिएगा, फेरल के नियम ने कहा था कि धरातल पर चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। पर पृथ्वी का एक क्षेत्र है जहां नहीं मुड़ती है, उसी क्षेत्र का नाम आपको बताना है, और ये भी कि वो वहां क्यों नहीं मुड़ती है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो मिडिल लाइन है, विषुवत रेखा है, यहाँ पे नहीं मुड़ती है, क्यों नहीं मुड़ती है, ये आपको बताना है। एक और बात आप याद रखिएगा कि हमेशा ही हवा, गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है और ठंडी हवा उसे रिप्लेस करती है। भारत में जो मानसून है वो जून के पहले सप्ताह में आ जाता है और इसका प्रारंभ होता है केरल से। केरल के मालाबार तट से ये टकराता है और प्रायः 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। अब यहाँ जो ग्लोब पे आप देख पा रहे हैं, इसमें कर्क रेखा, मकर रेखा और ये जो लाइन गुजर रही है, इसमें आप एशिया और इंडिया को देख पा रहे होंगे, जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजर रही है 23.5 डिग्री उत्तर की ओर। भारत में जो मानसून आता है वो नीचे की ओर से आता है, केरल के मालाबार तट से टकराता है और फिर ऊपर आते आते 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। तो ये भारत में मानसून से जुड़ा एक आप ये फिगर है जहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। ये जो लाइन जा रही है ये इंडिया को इंडिकेट कर रही है और अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये केरल को हिट करके ऊपर की ओर आती है। धीरे धीरे मानसून के लायक की परिस्थितियां बनना शुरू होता है और मानसून के लायक की परिस्थितियों में एक परिस्थिति होता है ITCZ क्षेत्र का निर्माण होना। फ्रेंड्स, ये आज हम लोग कर रहे हैं भारत में मानसून और इसको बहुत डिटेल्स में हम लोग पिक्चर, 3D इमेजेज, इन सब की मदद से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोग हर टॉपिक्स को डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। आपका एग्ज़ाम जो प्रस्तावित है वो 30 सितंबर को होना है। 29 सितंबर तक हम आपके साथ बने रहेंगे बीपीएससी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ, और इनको समझने को लेकर आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है और दिन का थोड़ा समय निकाल करके इन वीडियोस के ऊपर आपको अपने समय को इन्वेस्ट करना है, जहां से आपको आपके जटिल प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और जटिल प्रश्नों को समझना इसलिए भी अब आवश्यक हो गया है क्योंकि एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग है। तो जब निगेटिव मार्किंग है, अगर हम लोग यहाँ गलत कुछ करते हैं तो हम लोग
जनरली उसमें बहुत ही पीछे आ जाते हैं रैंक के हिसाब से। ये एक ग्राफ है जहाँ मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ भारत में मानसून को। दक्षिण पश्चिम दिशा से ये मानसून आती है, मतलब पश्चिम में आप देख पा रहे हैं। अगर इंडिया को आप यहाँ सेंटर ले लेते हैं तो पश्चिम और दक्षिण, ये जो दो एरो आपको दिख रहा है, इसमें दक्षिण पश्चिम वाले एरो से उठता है ये मानसूनी पवन जून के पहले सप्ताह तक। सबसे पहले ये केरल के मालाबार तट में टकराता है और फिर ये यहाँ से दो शाखाओं में बढ़ जाता है। दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक अरब सागर की शाखा हो जाती है जो कि पश्चिम की ओर होती है, और एक पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी की शाखा हो जाती है। और इस तरह से हवाएं ऊपर की ओर आना शुरू करती है। इस तरह से मानसून वाली परिस्थिति ऊपर की ओर आनी शुरू करती है और पूरे भारत में वर्षा होती है। एक और वर्षा जो ठंडी के समय में होती है वो मानसून के कारण नहीं होता है, वो भूमध्य सागरीय विक्षोभ के कारण होता है, वो हम लोग जानते हैं। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं अभी जो सीज़न चल रहा है जून के, ये गर्मी के टाइम में जो बारिश आती है मानसून वाली, उसका हम लोग उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। सो ये वो है भारत में मानसून आने के सारे ग्राफ्स को हम लोगों ने समझाया। ये आपको बताया जा रहा है कि कैसे दो भागों में बढ़ती है ये। एक अरब सागर की ओर जाती है जो कि अरब सागर की शाखा है, और एक बंगाल की खाड़ी की ओर आती है जो कि बंगाल की खाड़ी की शाखा के नाम से जानी जाती है। सो फ्रेंड्स, मैं जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा था, संडे वाला इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर दिया था। मैंने ये भी आपके साथ शेयर कर दिया कि हम लोग क्या प्लानिंग के साथ है और किस तरह से हमारा ये प्लेलिस्ट आगे की ओर चलेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, बहुत अधिक मदद करेगी। देखो, कभी भी हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं ना, तो उसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली होती है, वो ये कि जब तक मैं अपना मूल्यांकन सही से नहीं कर लूँ, जब तक कि मैं ये जान नहीं जाऊँ कि मुझे करना क्या है, किस पे कितना ज़्यादा मेहनत करना है, कौन सा विषय मेरा थोड़ा मुश्किल है, कौन सा विषय मेरा बहुत ज़्यादा टफ है, तब तक मैं कैसे उसके ऊपर काम कर सकता हूँ, है ना। और प्रॉपर इवोल्यूएशन करना भी, इवेल्युएट करना भी एक कला है जो जनरली हम लोग नहीं जानते। कई बार हम लोग किसी के निगेटिव विचारों से निगेटिव हो जाते हैं, किसी के पॉजिटिव विचारों से हद से ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। तो ये जो दोनों स्थिति होती है, ये भ्रमित मूल्यांकन करती है। वास्तविक मूल्यांकन कैसे करते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा, इत्मीनान से समय देकर के आप समझ जाएंगे कि मूल्यांकन है क्या। और अगर आपको मूल्यांकन अपना करना है तो इसके लिए एक बेस्ट जो वे है वो है प्रॉपर जिस समय एग्ज़ाम लिया जा रहा है उस समय के एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार, और उसी समय के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पूछने के तरीका के अनुसार, और उसी समय जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करके हम समझ सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्रेस है वो किस तरह का है। इसके ऊपर मैं आपसे डिटेल्स में बात करूंगा। फिलहाल मैं बढ़ूंगा अपने अगले स्लाइड्स पे, जहां मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं भारत में मानसून को लेकर। हम लोगों ने मानसून का जो बेसिक होता है वो पढ़ लिया, मानसून का आगमन पढ़ लिया। मानसून दो शाखाओं में बढ़ जा रही है, अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब जो अगला स्लाइड्स है ये हम लोग को बताता है अरब सागर की शाखा के बारे में। आइए इसको पहले समझ लेते हैं। अरब सागर की जो शाखा है ये सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराकर केरल में वर्षा कराती है। इसके बाद मानसून गुजरात के पास 3 दिशाओं में मुड़ता है। मीन्स अगर आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ अरब सागर की तरफ से हवा इंटर की, मानसून इंटर की, और ये मानसून जब गुजरात के पास जा रही है, ये जो मैप आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 3 दिशा में मुड़ जा रही है। एक शाखा गुजरात की ओर है, दूसरी शाखा सीधे निकल जा रही है, और तीसरी शाखा मध्य प्रदेश की ओर मुड़ जा रही है। सो अरब सागर की जो शाखा है, इसलिए ये याद रखिएगा हम लोग का जो मानसून है वो पूरब से नहीं आता है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर जाता है। सो दक्षिण पश्चिम से आप जब देखेंगे भारत के मैप को तो ये अरब सागर वाली शाखा है। यहाँ से सबसे पहले पश्चिमी घाट और यहाँ पर टकराती है ये, इससे केरल में वर्षा होती है। इसके बाद मानसून गुजरात के पास 3 दिशा में मुड़ जाती है। एक शाखा गुजरात की ओर चला जाता है, दूसरा सीधे निकल जाता है, और तीसरा मध्य प्रदेश की ओर मुड़ जाता है। ये जो सीधे निकलता है ये वाला शाखा आगे जाकर के हिमालयी क्षेत्रों में
वर्षा का कारण बनता है। और एक शाखा जो मध्य प्रदेश की ओर मुड़ता है, ये मध्य प्रदेश क्षेत्र में यानी कि भारत का जो मिडिल पार्ट है यहाँ पे वर्षा का कारण बनता है। ये अरब सागर की ओर शाखाएं है, दक्षिण पश्चिम से आ रही है और भारत में मानसून को जनरेट कर रही है। अरब सागर की शाखा है जो सबसे पहले पश्चिमी घाट में टकराती है, कहाँ? तो केरल में, और यहाँ से वर्षा शुरू होता है। इसके बाद मानसून गुजरात के पास जाता है और फिर 3 दिशाओं में मुड़ जाता है। एक शाखा जो है ब्रांच वो सीधे चली जाती है, एक शाखा गुजरात की ओर जाती है और एक जो शाखा है वो मध्य प्रदेश की ओर मुड़ जाती है। ये आपको एरो के जरिए इन सब चीज़ों को दर्शाया जा रहा है। तो ऐसे तो हम लोग आगे की ओर निकल गए, आगे की ओर वर्षा होना शुरू हो गया। ये था अरब सागर की शाखा और उससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ये जो बीच बीच में फ्रेंड्स कुछ आवाज़ आते हैं, इसको बहुत मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब क्लासरूम में भी बैठते हैं तो इतना शोरगुल होता है, इसके बावजूद हम लोग पढ़ पाते हैं। तो मेरा जो भी मेहनत रहता है ये मुझे लगता है कि व्यर्थ नहीं जाएगा। आप लोग इसे समझ पा रहे होंगे और सामने जो पिक्चर फॉर्म में है तो ज़्यादा कुछ दिक्कतें नहीं होती होंगी। हम लोग अब अपने अगले स्लाइड्स की ओर बढ़ें और आपको और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताएं। इसके पहले मूल्यांकन करने के लिए आप वो वीडियो तो ज़रूर देखिएगा। इसके बाद आप जो मैं बता रहा था अपने पैटर्न पे पूछे जाने वाले तरीके, सिलेबस, इन पर आधारित कोई अगर टेस्ट मैं ईमानदारी से सोल्व करूं तो मैं जान सकता हूं कि मेरा खुद का कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक ऐप की लिंक दी गई है, आप उस ऐप को डाउनलोड कर ले। यह हमारे इंस्टीट्यूट का ही ऐप है। यहाँ आपको मिल जाएगा 2 फ्री मॉक टेस्ट। ये वो मॉक टेस्ट है जो आपको पिछले वर्ष जो एग्ज़ाम लिया गया था बिल्कुल उसी पैटर्न पे है, यानी 5 ऑप्शन है जिनमें 3 उत्तर है, चौथा 1 से अधिक और 5वां इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा जो प्रश्न पूछने के तरीके हैं वो भी प्रीवियस आपने जो एग्ज़ाम का पेपर देखा है उसी से मिलता जुलता है। और आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये मिलेगी कि प्रश्न जो है वो सारे चुन चुन कर बहुत अच्छे ढंग से तैयार किए गए हैं। इसके बाद आप जब इसे सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद जब सबमिट करते हो और इसका जो एनालिसिस आता है वो बहुत बेहतरीन आता है। इसके एनालिसिस में आप पाएंगे आपके टाइम को ये बताएगा, क्योंकि अभी निगेटिव मार्किंग है तो आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि कितना % आप एक्यूरेट रह रहे हैं, तो आपकी एक्यूरेसी कितनी प्रतिशत है ये बता देगी। किस सब्जेक्ट और यहाँ तक कि किस चैप्टर में आपको ज़्यादा दिक्कत है वो बता देगी। इसके साथ साथ किस तरह के प्रश्न को सोल्व करने में आपको ज़्यादा समय लग रहा है ये बता देगी। और सबसे जो अलग हटके इसकी जो क्वालिटीज़ है एक, वो ये है कि अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आप ग्रीन जोन में हो या नहीं। इवन अगर आप EWS, SC, ST इन सब तरह के पात्रता को रखते हो फिर भी, तो इसके बारे में वहाँ पे वर्णन है। आप वहाँ से आप अपने कैटेगरी को चुन सकते हो। कैटेगरी चुन के जब आप सबमिट करोगे तो ये बता देगा कि आप अगर ये प्रश्न BPSC पूछी रहती तो आप कट ऑफ जो बनता है अप्रोक्स आप उसको क्लियर कर पाते या नहीं। तो ये सब बहुत ही बेहतर और इवन सबसे बेहतर बताया जाए तो गलत नहीं होगा एक मॉक टेस्ट है। आप उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसके ऊपर मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा, और आप उसे प्रत्येक BPSC के जो एस्पायरेंट्स हैं उन तक शेयर कर दीजिए। ये उनके लिए एक बहुत बेनिफिशियल और एक वरदान की तरह साबित होगा, क्योंकि अब समय धीरे धीरे हाथों से जा रहा है और अब हम लोग इस टाइम पे आ गए हैं जहां अब मूल्यांकन करने और अपने गलतियों को ठीक करने के लिए हम लोग के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। लगभग 45 दिन का समय बचा हुआ है, 45-50 दिन का समय है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम ठीक नहीं कर सकते, पर ऐसा भी नहीं है कि अब हम लोग वेट कर सकते हैं। जिन्हें भी रिजल्ट चाहिए वो अब अपने कमज़ोर सेक्टर में मेहनत करना शुरू कर ही देंगे। तो आप उनके साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप नहीं भी करते हैं प्रिपरेशन, फिर भी आप उस ऐप के लिंक को दूसरे जो लोग प्रिपरेशन करते हैं उन लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं। वहाँ उस ऐप में उन्हें लगातार न्यूज़पेपर, फ्री स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगी। न्यूज़पेपर्स डेली बेसिस पे मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल होगा UPSC, BPSC, स्टेट PCS सभी के, और बहुत कम कीमतों पे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल होंगे। जैसे कि आप ये जो मॉक टेस्ट यहाँ लगाएंगे ये बिल्कुल फ्री है।
लेकिन अगर इसके बाद आप चाहते हैं कि 150 मॉक टेस्ट में इस तरह का दूं, तो एक नॉमिनल फ़ी पे, बहुत कम और अफोर्डेबल शुल्क पे वहाँ पे ये पूरा आपको अवेलेबल कराया गया है। सो ये ऐप बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने वाले के लिए, क्योंकि आपको चाहिए क्या, न्यूज़पेपर चाहिए, वो यहाँ अवेलेबल है। आपको इसके बाद क्या चाहिए, अच्छा कंटेंट चाहिए, अच्छा मटेरियल चाहिए, वो यहाँ पे अवेलेबल है। और 1-to-1 मेंटरशिप भी आपको मिलेगी। आपको बस स्क्रीन पे जो नंबर है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के नंबर को देख सकते हैं, उस नंबर पे कॉल करना है, अपना एक टाइम अपॉइंट करना है, उस समय आप अपने जो डाउट्स है उसे क्लियर कर सकते हैं। और ये बिल्कुल निःशुल्क होगा 29 सितंबर तक। इसके लिए कोई चार्जेज आपको नहीं देने हैं। फिलहाल अब हम लोग आते हैं अपने कंटेंट पे और समझते हैं बंगाल की खाड़ी वाले शाखा को। हम लोगों ने देखा था मानसून आ रही है और उसके बाद 2 पार्ट में बढ़ जा रही है, एक अरब सागर की ओर और एक बंगाल की खाड़ी की ओर। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा सीधे जाकर टकराती है मेघालय, और मेघालय में है गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ है। यहाँ आकर के ये टकराती है और यहाँ पर क्योंकि कीपनुमा एक आकृति है, तो इसमें मानसून थोड़े समय के लिए फंस जाता है और यहाँ ज़बरदस्त वर्षा कराता है। इसी से कुछ आप असम में और अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं जो भयंकर बाढ़ की जैसी स्थिति हो जाती है। यहाँ पर अगर ये फंस जाती है, जो कि कीप जैसी आकृति है, तो फंसना प्रायः फंस ही जाती है, तो यहाँ पे खूब वर्षा होता है। इसी मानसून की एक शाखा गारो पहाड़ी से टकराती है, और गारो से जब ये टकराती है तो बाई ओर घूम जाती है। जब ये गारो से टकराती है, ये यहाँ मैं अभी जो ब्लू कलर का आप देख पा रहे हैं, गारो से टकराने के बाद ये बाईं ओर मुड़ जाती है, और तब ये झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार यहाँ पर बारिश कराती है। अंत में अरब सागर वाली शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली दोनों शाखा मिल जाती है, और इससे पंजाब में थोड़ा बहुत बारिश होता है। मतलब फ्रेंड्स, हम लोगों ने अरब सागर को पढ़ लिया था। अब आप बंगाल की खाड़ी को देखेंगे तो भारत के पूरब में ये स्थित है। एकदम आप नीचे से देखिए, वो जो शाखा बट रहा है, जो भारत में पूरब की ओर मानसून जा रही है, ये जा करके आगे ऊपर एकदम जहाँ से हमारा ब्लू मार्क अभी शुरू हुआ, बांग्लादेश के ऊपर आप देख पा रहे हैं मेघालय, यहाँ जा करके टकराती है। मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, इनसे टकराती है। इसमें कीप जैसी एक आकृति है, जैसे कीप होता है ना, वैसा आकृति है। तो इसमें हवा फंस जाती है और मानसून इसमें खूब वर्षा कराता है असम में और अरुणाचल प्रदेश में। इसी मानसून की एक शाखा गारो पहाड़ी से टकराकर बाई ओर घूमती है। मतलब जब अपने बाई ओर घूमेगी तो उसको आप देख पा रहे हैं मैप से, उसे क्या मिलेगा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब जगहों पे ज़बरदस्त बारिश कराती है। और आगे जा कर के ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखा मिल जाती है और पंजाब में बारिश होता है। अब हम लोग अगले स्लाइड्स पे आ गए हैं। इसमें हम देखेंगे मानसून का लौटना। मीन्स हम लोगों ने अभी ऊपर तक देख लिया था, दक्षिण से शुरू करके उत्तर तक देख लिया था कि बारिश हो कैसे रही है। सितंबर के महीने में सूर्य की किरणें इक्वेटर पर सीधी पड़ने लगती है। अब जब सीधा पड़ेगा तो वो होता है, हम जानते हैं, हवा का दाब निम्न हो जाता है, क्योंकि हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठता है और हवा का दाब निम्न हो जाता है। इसी कारण भारत से मानसून लौटने लगता है। मीन्स अब मानसून वापस आ रहा है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में तेज चक्रवात आता है, और तमिलनाडु में वापसी के समय, जो तमिलनाडु है साउथ इंडिया, वहाँ खूब वर्षा होती है। यानी लौटते मानसून की दिशा क्या होती है, उत्तर पूर्व। आ कैसे रहा था, दक्षिण पश्चिम, लौटते समय दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व। ये जो दिशा आप देख पा रहे हैं, सबसे अधिक वर्षा होती है लौटते समय तमिलनाडु में। और वर्षा से रिलेटेड ये आप जानते होंगे फैक्ट कि भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होता है, चेरापूंजी मेघालय, और सबसे कम वर्षा लेह या लद्दाख में होता है। सबसे कम वर्षा लेह में होता है। तो ये मानसून के लौटने की क्रिया थी फ्रेंड। सितंबर के महीने में सूर्य की किरणें जब विषुवत रेखा पर सीधी पड़ने लगती है, डायरेक्ट पड़ती है, तो वायु का दाब निम्न हो जाता है, वायु ऊपर की ओर उठने लगती है, और इसी कारण से मानसून लौटने लगता है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में लौटते समय एक चक्रवात की स्थिति बन जाती है और यहाँ बारिश होती है। तमिलनाडु इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तमिलनाडु में खूब वर्षा होती है,
और लौटते मानसून की जो दिशा होती है वो होती है उत्तर पूर्व, जबकि जाते समय दक्षिण पश्चिम थी। सबसे अधिक वर्षा होती है तमिलनाडु में मानसून के लौटने से। भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है ये चेरापूंजी मेघालय का मासिन राम है। सबसे कम वर्षा भारत में लेह में होती है, ये आप याद रखेंगे। अब हम लोग मानसून का लौटना समझ लिए हैं, अब आगे बढ़े। इसके पहले मैं आपको समझा रहा था, जो एक इन्फॉर्मेशन दे रहा था आपको मॉक टेस्ट से रिलेटेड, और उसके बाद में ऐप से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन में दे रहा था। सो मैं बता रहा था कि एक जो भी अभ्यर्थी हो, अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको इन्हीं सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक न्यूज़पेपर मिल जाए जो वहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है, न्यूज़पेपर का एनालिसिस ये भी बहुत जल्द वहाँ अवेलेबल कराया जाएगा। स्टडी मटेरियल मिल जाए, एनसीईआरटी की पुस्तकें मिल जाए, और मुझे अगर डाउट हो तो उसको सोल्व करने के लिए कुछ मिल जाए। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट उस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। बस आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहाँ से आपको कोर्स में आना है, और कोर्स में आकर के जो भी कोर्स आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। फ्री स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो आप ऐप में जो ऑप्शन वाला बटन होता है, 3 लाइन दिया हुआ रहता है, वहाँ से आप क्लिक करके फ्री स्टडी मटेरियल में जा सकते हैं, और वहाँ आपको ये सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। सो ये बहुत कीमती ऐप है आपके लिए, बहुत यूजफुल ऐप है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने प्रिपरेशन के लिए, अपनी जानकारी के लिए। तो ऐसा नहीं कि केवल जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, अन्य लोग भी जो इस तरह की जानकारी रखना चाहते हैं वो इस ऐप का सही प्रयोग कर सकते हैं। आपको इस ऐप के लिए प्ले स्टोर में जाकर ब्रीथ सिविल सर्विस क्लासेस टाइप करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है यहाँ से आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। स्पेशली अगर बीपीएससी की बात करूँ तो हम लोगों ने 2 कोर्स लॉन्च किया है बीपीएससी के लिए। एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है जो वहाँ आपको दिख रहा होगा, और एक अफोर्डेबल फी में है, अराउंड 300 के आसपास उसका फीस है, और इसमें आपको इस 300 में बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। फॉर एग्जांपल आपको हमारे क्लास के ऑडियो कुछ लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। जटिल विषय को जैसे हम लोगों ने यहाँ वीडियो में सोल्व किया, इस तरह से ग्राफिक्स 3D इमेजेस के जरिए विषयों को सोल्व करता हुआ वीडियो मिल जाएगा। 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, और आप ऑन कॉल अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं किसी भी समय वीकेंड में। आपको इसके लिए बस एक अपॉइंट लेने की ज़रूरत है। इसके लिए आप अपने व्हाट्सएप नंबर पे टाइम ले सकते हैं। इसके अलावा ये जो अफोर्डेबल फी में है, इसमें आपको जो मॉक टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है, अनलिमिटेड है। आप वहाँ से जाके अनलिमिटेड मॉक टेस्ट को आप सोल्व कर सकते हैं, जो 1 साल के वैलिडिटी के साथ आपको प्राप्त होगा। यानी 69वीं के लिए तो है ही बढ़िया, 70वीं या अन्य किसी आप बिहार के एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए अगले 1 वर्ष के अंदर, तो आप उस समय इसका लाभ उठा सकते हैं। ये आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए भी। वहाँ पे आपको कोर्सेस अवेलेबल है जो आप वहाँ से ले सकते हैं, जिसके लिए किसी तरह का कुछ भी पे नहीं करना है, बस आपको ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ माई कोर्सेस में जाना है, और फ्री प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज इसको यहाँ से आपको ले लेना है, और इसको ख़रीदना भी नहीं है, ये निःशुल्क है। यहाँ आपको ये सारे कंटेंट फ्री में मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर से लेकर स्टडी मटेरियल, न्यूज़ का डिस्कशन, हमारे क्लास के जो कुछ गिने चुने ऑडियो लेक्चर्स है वो, और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, 1-to-1 मेंटरशिप और डाउट क्लियर करने का वहाँ पे आपको ऑप्शन, जो आप ऑन कॉल डाउट अपनी क्लियर कर सकते हैं। भारत में हम लोग जलवायु को पढ़ रहे हैं, जिसमें वर्षा का हम लोग पढ़ रहे हैं। मानसून हम लोगों ने देख लिया था। अब भारत में जो वर्षा होती है, जो मैं प्रारंभ में बताया था, ठंडे के दिनों में वो भूमध्य सागरीय विक्षोभ के कारण होता है। यहाँ मैप में आपको भूमध्य सागर दिख रहा होगा। ठंड के दिनों में भूमध्य सागर से पानी भाप बनकर ऊपर उठ रहा होता है। पश्चिम से एक तेज हवा आती है जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। यह बादलों को भारत की ओर ले जाती है, ये बादल को भारत की ओर ले जाती है, जिस कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में वर्षा होती है। हालांकि इसमें खूब वर्षा नहीं होती है जैसा कि मानसून में होता है, लेकिन वर्षा होती है। इसके कारण क्योंकि ये पश्चिमी क्षेत्र से आ रहा है, आप देख पा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र होता है वो पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश होता है। पंजाब और हरियाणा में खूब बारिश होती है, जबकि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी भी होती है।
पंजाब में इस वर्षा को रबी फसल का टॉनिक भी कहा जाता है और राजस्थान में इसे मावट भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होता है इसी को हम लोग भूमध्य सागरीय विक्षोभ के नाम से भी जानते हैं। ये ठंडी के दिनों में होता है और ये जो आप भूमध्य सागर देख पा रहे हैं ब्लू कलर के अंदर, ये यहाँ पे एक कंडीशन बनता है जब पानी भाप बनकर ऊपर उठ रहा होता है और पश्चिम से एक तेज हवा आती है जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये बादलों को भारत की ओर लेके आते हैं, मीन्स पश्चिम साइड अपने। और अगर आप भूमध्य सागर के पश्चिम साइड देखें तो इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब क्षेत्रों से होते हुए भारत में इन करती है। उत्तर पश्चिमी राज्य जो है भारत का, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा क्योंकि ये भूमध्य सागर से आ रही है। तो यहाँ पंजाब और हरियाणा में वर्षा होती है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होती है। पंजाब में हम इस वर्षा को रबी फसल का टॉनिक कहते हैं और राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहा जाता है। सो फ्रेंड, ये था पश्चिमी विक्षोभ पर आधारित जो वर्षा होता है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे और यहाँ जानते हैं आम्र वर्षा क्या होता है। मार्च और अप्रैल के महीने में मानसून आने के पहले बिहार और पश्चिम बंगाल में एक वर्षा का वो क्रिएट होता है और एक ज़बरदस्त वर्षा देखने को मिलती है। थोड़े समय के लिए ही होती है लेकिन बहुत वर्षा होती है। ये आम के फसल के लिए काफ़ी बढ़िया होती है, इसी को आम्र वर्षा भी कहते हैं। मार्च और अप्रैल के महीने में जनरली होता है, मानसून आने से पहले बिहार और पश्चिम बंगाल में। अब हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब के किस विद्वान ने किया? तो ये उत्तर हो जाएगा बी, अल मसूदी। अल मसूदी ने मानसून का वर्णन किया था और ये मानसून जो है वो अरबी शब्द है। मानसून किस भाषा का शब्द है? ये MPPSC 2014 का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरबी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? BPSC 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये। मुंबई, दिल्ली, लेह या बंगलोर? तो अभी हम लोगों ने देखा था सबसे कम वर्षा लेह में होती है, यानी कि जो सबसे सूखा स्थान होगा वो लेह होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा या केरल? तो सही उत्तर होगा केरल। ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है ये प्रवेश करता है केरल से भारत में। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। तो हम लोगों ने देखा था ये दोनों शाखा मिल जाती है और फिर पंजाब में जाकर बारिश कराती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि पंजाब। यही फ़ायदा होता है फ्रेंड्स जब हम लोग चीज़ों को, जटिल चीज़ों को भी अच्छी तरह से समझते हैं ग्राफिक्स वगैरह के जरिए, इमेजेस वगैरह के जरिए। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण होता है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ होता है जो हम लोगों ने भी पढ़ा, भूमध्य सागरीय विक्षोभ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, मानसून और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है, क्यों? CGPSC का क्वेश्चन है ये। क्योंकि यहाँ निम्न दाब रहता है, या सतह भाप भरी हवाएं चलती है, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है, यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है, जो कि सही उत्तर होगा। हम लोगों ने किया था, ये पहाड़ियाँ जो है कीप की आकृति की होती है और ये यहाँ पे मानसून फंस जाती है। आम्र वर्षा BPSC 1999 में पूछी है, क्या है? तो बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा है ये। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? BPSC 2001 का प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन है राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक और पंजाब। अब दक्षिण पश्चिम से जब जा रही है तो हम लोगों ने पढ़ा था इसमें जो वर्षा रहित क्षेत्र होता है वो होता है तमिलनाडु, जबकि जब लौटता है मानसून तो सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में ही होती है। आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे और ये है आज का आखिरी स्लाइड्स। भारत की सबसे अधिक वर्षा अगर बोला जाए कि किस चीज़ से प्राप्त होता है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। BPSC और RRB दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। UPPCS का है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून अगर है तो कहाँ पे सबसे कम वर्षा होगा? कोलकाता, मंगलोर, चेन्नई और दिल्ली। तो आपने अगर ग्राफिक्स के जरिए चीज़ों को समझ लिया है बहुत बेहतर तरह से तो ये बहुत आसान हो जाता है बताना। UPPCS 2016 का प्रश्न है ये।
और आपको बताना है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। चेन्नई। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा होता है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ होता है, हम लोगों ने देखा था ये। लौटते मानसून के कारण जम्मू कश्मीर में बारिश नहीं होती है, इसके लिए तो केरल जानी जाती है बारिश के लिए, और पश्चिमी विक्षोभ ही इसका सही उत्तर होगा। शीतकालीन मानसून ऐसा कुछ नाम से इसको जानते नहीं है। फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।